अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित पद्य संग्रह हम जान रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, हृदयस्थ कर रहे हैं और प्रयास ये है कि इन पद्यों को हम अपने जीवा पर सतत याद करते रहें, गाते रहें और उससे जो अमृत लाभ हो रहा है, उससे जो दिव्य दृष्टि के सिद्धांत का स्मरण हो रहा है, उससे हम हृदय यानी अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा आत्मसात करें और निधि ध्यासन के द्वारा आस्तिक्य पद तक जाएं। उमर सब पशुवत जाय रही, उमर सब पशुवत जाय रही, पाया मनुज देह किस कारण, भ्रम से लखत नहीं, उमर सब पशुवत जाय रही, उमर सब पशुवत जाय रही। खान पान बल वैभव के हित, करे परिश्रम निसदिन भययुत, मयरु मोर तोरते असमत, निज हित कहत यही, उमर सब पशुवत जाय रही, उमर सब पशुवत जाय रही, पाया मनुज देह किस कारण, भ्रम से लखत नहीं, उमर सब पशुवत जाय रही, उमर सब पशुवत जाय रही। जानि न सके याहि सो सतचित, मिले नहीं आनंदता सत, घूम रहे नित मृत्यु जराहित, सुध बुध खोय दई, उमर सब पशुवत जाय रही, उमर सब पशुवत जाय रही। पाया मनुज देह किस कारण, भ्रम से लखत नहीं, उमर सब पशुवत जाय रही, उमर सब पशुवत जाय रही। छूत छात में मन लिपटायो, विश्वरूप का प्रेम मिटायो, छूत छात में मन लिपटायो, विश्वरूप का प्रेम मिटायो, मायानंद कहे जिन पायो, मायानंद कहे जिन पायो, सदगुरु शरण गही, उमर सब पशुवत जाय रही, उमर सब पशुवत जाय रही। पाया मनुज देह किस कारण, भ्रम से लखत नहीं, उमर सब पशुवत जाय रही, उमर सब पशुवत जाय रही। उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज,
अपना माने सो है गुणरज, अंत मनुज तन पाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, इन चारों खानियों में अनंत जन्म की यात्रा करता हुआ ये जीव वर्तमान में मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में इसे उत्क्रांत इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी प्राप्त है। अब भी ये पशुत्व से ऊपर उठकर अपने जीवन का कल्याण नहीं देखता, अपने जीवन को सार्थक करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाता। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि पाया मनुज देह किस कारण, किस लिए ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, भ्रम से लखत नहीं। भ्रम हो गया है उससे, इस मनुष्य शरीर का सार्थक किसमें है, ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, इस ओर नजर नहीं है इस जीव के। और इसीलिए उमर सब पशुवत जा। खान पान बल वैभव के हित, खान पान बल और वैभव, खान पान आहार, वैभव मान सम्मान और बल शक्ति, किस लिए, मैं और अधिक सुखोपभोग करूंगा, मैं भौतिक सुखों की पराकाष्ठा करूंगा, हर प्रकार के सुख भोगूंगा और जितने मेरे मन मर्जी है उतने मन मर्जी को पूरा करूंगा और मैं अधिक से अधिक सुख भोग, अधिक से अधिक आराम, ऐश्वर्यशाली समृद्ध जीवन जीऊंगा। खान पान बल वैभव के हित, करे परिश्रम निसदिन भय युत। रात दिन वो परिश्रम कर रहा है, रात दिन, लेकिन वो मृत्यु भय वो लगा ही हुआ है। ये जो है ये छूट जाने वाला है, इसका डर भी साथ में है। खान पान बल वैभव के हित, करे परिश्रम निसदिन भय युत। मैं और मोर तोरते असमत, मैं और ये मेरा है वो तेरा है, मैं और मेरे तेरे में ये जीव यानी रात और दिन निज हित कहत यही, निज हित कहत यही। रात दिन मैं और मेरा तेरा, मेरा तेरा, मैं और मेरा तेरा, इस प्रकार रात और दिन यही अपने हित में लगा है। जानी न सके याही सो सतचित, खान पान बल वैभव और मैं और मेरा, इस चक्र में ये जीव पड़ा रहता है रात और दिन, अपने ही व्यष्टि हित को प्राधान्य देते हुए उसमें ही लगा रहता है। और फिर क्या होता है, जानी न सके याही सो सतचित। इसी वजह से सत क्या है, चित क्या है, ये नहीं जान पाता, क्योंकि ये मोर और तोर, मेरा और तेरा और मैं और खान पान बल वैभव, इसी में लगा रहने से जान ही न सके याही सो सत चित। मिले नहीं आनंद तहाँ सत, सुख तो मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता। सुख क्षणिक होता है, आता है चला जाता है, लेकिन आनंद स्थायी होता है। वो एक बार आता है तो चित्त को प्रसन्न कर देता है सदैव के लिए। दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु का यही प्रभाव है कि वो हमारी प्रसन्नता को कभी जाने ही नहीं देता। वो सतत हमें प्रसन्न, संतोषी और सच्चिदानंद में ओतप्रोत लीन रखता है, जिससे हमें एक एक पल आनंद ही आनंद प्राप्त होता रहता है। लेकिन ये जो खान पान बल वैभव, मैं और तू, तेरा और मेरा, इसमें लगे रहते हैं, वो जान ही न सके याही सो सतचित। मिले नहीं आनंद तहाँ सत, घूम रहे नित मृत्यु जराहित। और ये ऐसी इस प्रकार लगे हुए मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां घूम रहे नित मृत्यु जराहित,
रात और दिन अपनी मृत्यु बुढ़ापा इसी चक्र में लगे हुए जो है वो सुध बुध खोए दई, और अपनी सारी सुध बुध खोकर ये शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर उसी की तुष्टि और पुष्टि में अपना जीवन गुजार कर सुध बुध खो देते हैं। और फिर उमर सब पशुवत जाय रही, यही तो परिणाम होना था। छूत छात में मन लिपटायो, वो छोटा है ये बड़ा है, वो छूत है ये अछूत है, ये मान्यवर है वो निम्न श्रेणी का है। छूत छात में मन लिपटायो, विश्व रूप को प्रेम मिटायो। और इस प्रकार छूत छात, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इस प्रकार के भेदभाव करके विश्व रूप का यानी प्रेम मिटायो, क्योंकि ये मनमानी मन के पीछे चलने लगते हैं। तो फिर विश्व रूप का प्रेम कैसे मिलेगा और विश्व रूप से प्रेम कैसे होगा, क्योंकि यहां तो व्यष्टि भावना प्रबल है। छूत छात में मन लिपटायो, विश्व रूप को प्रेम मिटायो। मायानंद कहे जिन पायो, मायानंद जी कहते हैं कि जिन्होंने प्राप्त किया है सदगुरु शरण गही, जो तत्वदर्शी सदगुरु को शरण जाते हैं उन्हें ही ये आनंद प्राप्त होता है। मायानंद कहे जिन पायो, सदगुरु शरण गई। सदगुरु को शरण जाने पर ये जो मूल और जो जिसे कहते हैं कि सार्थक है वो प्राप्त होता है। सार्थक क्या प्राप्त होता होगा, क्या है सार्थक? जो तत्वदर्शी सदगुरु के शरण में जाने से प्राप्त होता है, तो वो ये प्राप्त होता है कि ये जीव परमात्मा का अंश है, शरीर वस्त्र है, शरीर कुछ दिनों के लिए मिला है और उसका प्रयोजन स्वस्वरूप का दर्शन कर लेना है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन हम अपना पशुत्व छोड़ते नहीं और फिर उमर सब पशुवत जा रही, उमर सब पशुवत जा रही। पाया मनुज देह किस कारण, भ्रम से लखत नहीं। और ये भ्रम इतने हैं, जाति पाति समाज भाषा देश वेश पंथ संप्रदाय, कितने ही टुकड़ों में ये भ्रम बटे हुए हैं। फिर किसी का भगवान साकार है, किसी का ईश्वर निराकार है, कोई मूर्ति पूजक है, कोई मूर्ति भंजक है, कोई ये ग्रंथ का चाहने वाला, कोई उस ग्रंथ को मानने वाला। ये अनंत भ्रमों में जीव फंसा रहता है और फिर उम्र पशुवत जाए रही। पाया मनुज देह किस कारण, भ्रम से लखत नहीं, उम्र सब पशुवत जाए रही। इस पद से हम प्रेरणा प्राप्त करेंगे और सद्गुरु युक्ति के शरण में जाकर फिर सद्गुरु जो तत्वदर्शी तत्व के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता कर देते हैं, उससे हम अपने स्वस्वरूप को जानें और उस स्वस्वरूप में ये व्यष्टि अहंकार का लय होते ही फिर आनंद ही आनंद है। फिर कहीं कोई द्वैत नहीं, कोई छूत नहीं, छात नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं। इस प्रकार हम पद्य संग्रह का क्रमशः अभ्यास करेंगे और विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होकर विश्वरूप ही बन जाएंगे। इस सदिच्छा और सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।